आपका पान वाला या आपका दुकान वाला अगर किसी भी एसेट के बारे में बात करने लगे तो समझो कुछ होने वाला है। पिछले कई दिनों से सिल्वर के बारे में लोगों के यही ख्याल थे और हर कोई सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था। ऐसे में ETFs प्रीमियम पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर सवाल आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इज द सिल्वर गोइंग टू बी नेक्स्ट गोल्ड? बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में और ख़ास तौर पे आज के सिल्वर क्रैश के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो पिछले कुछ दिनों से हम सभी ने ये देखा कि सिल्वर के बारे में कैसे ऑलमोस्ट हर कोई बात कर रहा था। हर किसी को ये लग रहा था कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए और चलती हुई ट्रेन में सवार होने का हर किसी को मन कर रहा था। ऐसे में ETFs नए हाई पे नए हाई बनाता जा रहा था, प्रीमियम्स पे ट्रेड कर रहा था और कल देखें आज देखें तो हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। अब लाइव प्राइसेस ETFs के एज पर सर्टेन सेबी रेगुलेशंस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। जेरोधा की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जेरोधा के बारे में मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगती है कि यहाँ पर जब भी आप किसी स्टॉक को या किसी एसेट क्लास को या किसी ETF को बाई करने जाते हैं तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है बड़े ट्रांसपेरेंटली वो आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए तो आप देख सकते हैं कि जो सिल्वर ETF है, सिल्वर बीज को जब आप बाई करने जाते हैं तो आपको ये पॉपअप आता है जहां पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि जो सिल्वर ETF है वो फिजिकल सिल्वर के मुकाबले एक प्रीमियम पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिजिकल सिल्वर का जो रेट है उस रेट से ज़्यादा रेट पर ETFs मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये ETFs क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, राइट। अब इनको स्टॉक मार्केट में जैसे हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम ETFs को बाई या सेल कर सकते हैं लाइव मार्केट में। लेकिन इसके पीछे क्या होता है, जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनको उतनी वैल्यू का फिजिकल सिल्वर एक्यूमुलेट करके रखना होता है, बाई करके रखना होता है। ऐसे में जो फिजिकल सिल्वर का प्राइस चल रहा होता है उससे अगर प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है हमारा ETF तो कुछ ना कुछ मिसमैच है और ऐसे में हमें फिजिकल सिल्वर के क्या रेट चल रहे हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। यहाँ पर फिजिकल सिल्वर देखें तो करीब 1,31,212 के आसपास चल रहे हैं पर केजी। ये MCX का प्राइस है। अब अगले 1 मिनट में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। ETF हमने देखा, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो सिल्वर बीज की हम बात कर रहे थे, राइट, वो मैनेज किया जाता है निपॉन इंडिया द्वारा। निपॉन इंडिया एक AMC है। AMC क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो बेसिकली ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है। उस ETF के पीछे बैकग्राउंड में एक AMC कंपनी होती है जो कि मैनेज करती है उस पर्टिकुलर ETF के एसेट्स को। यानी कि मान लीजिए आपने सर्टेन अमाउंट उस सर्टेन ETF में इन्वेस्टमेंट किया तो उतनी वैल्यू का वो सिल्वर बाई करके रखेंगे, फिजिकल सिल्वर। अब यहाँ पे ऐसे में ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ, यहाँ पर अगर हम इसकी होल्डिंग देखें तो ये होल्ड करता है किसको? निपॉन इंडिया सिल्वर ETF को। ये पर्टिकुलर जो निपॉन इंडिया सिल्वर ETF है ये मेरा वही ETF है जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। यानी कि इस ETF में मार्केट आवर्स में बाइंग या सेलिंग की जा सकती है। अब दिलचस्प बात यहाँ पे देखिए कि मार्केट आवर्स के दौरान ETF के प्राइसेस तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड होता है उसका प्राइस दिन में एक ही बार चेंज होता है। अब जब डिमांड बढ़ेगी ETF की तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ने के साथ ही साथ ETF के प्राइसेस भी बढ़ने को रेडी हो जाएंगे। लेकिन बैकग्राउंड में ETF के पीछे तो फिजिकल सिल्वर है। फिजिकल सिल्वर की डिमांड बढ़ने के साथ ही साथ शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये मिसमैच जो हो रहा है फिजिकल सिल्वर और ETFs के प्राइसेस में, ये बड़ा ही दिलचस्प है। अब यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो 10 अक्टूबर के दिन एक ही दिन में 7,000 रुपए पर केजी यहाँ पे ग्रोथ हुई थी। 13 अक्टूबर के दिन एक ही दिन में 5,000 रुपए पर केजी। 15 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर एक ऐसी डेट है जहां पर थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिल रही है फिजिकल सिल्वर के प्राइसेस में। ऐसे में ETFs में देखें तो वहां पर भी हमें
सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि शॉर्टेज क्यों हो रही है सिल्वर की, खासतौर पे फिजिकल सिल्वर की। तो पिछले कुछ समय से देखें तो कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि सोलर इंडस्ट्री हो गई, सोलर पावर जनरेशन कंपनी जो हो गई, या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, वहाँ पर डिमांड बढ़ी है फिजिकल सिल्वर की। खासतौर पे देखें तो जो सोलर सेल्स बनते हैं वहाँ पे सिल्वर पेस्ट का इस्तेमाल होता है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं वहां पे भी सिल्वर का इस्तेमाल होता है, एंड इवन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी सिल्वर का इस्तेमाल होता है। तो ऑब्वियसली इन सेक्टर्स में जब सिल्वर की डिमांड बढ़ी है तो फिजिकल सिल्वर की डिमांड बढ़ने के साथ ही साथ जो डिजिटल एसेट क्लास होते हैं बैक्ड बाय सिल्वर, उनमें भी थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ना लाजमी था, जिसकी वजह से यहाँ पे ETFs जैसे सिल्वर एसेट क्लास में हमें डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिली कि फिजिकल सिल्वर के रेट्स और ETFs के रेट्स में हमें एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इज सिल्वर गोइंग टू बी द नेक्स्ट गोल्ड। देखिए गोल्ड अपनी जगह पे है, गोल्ड लॉन्ग टर्म में बढ़ता है, ये हम सब ने देखा है। सिल्वर की बात करें तो इसका जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल डिमांड है वो प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन नियर फ्यूचर में आई डू नॉट सी सिल्वर रिप्लेसिंग एज गोल्ड और बिकमिंग द नेक्स्ट गोल्ड। हालांकि सिल्वर स्ट्रॉन्गर हो सकता है आने वाले समय में और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करने में मदद कर सकता है। सो आई गेस अब आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो अगली बार आपका पान वाला या आपका दुकान वाला अगर सिल्वर के बारे में बात करने लगे तो समझ जाइएगा कि कुछ होने वाला है। फिर भले चाहे रॉबर्ट कियोसाकी ही जी आकर कहें आपसे कि सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, आप क्लियर माइंडसेट में रहेंगे डिसाइड करने के लिए कि वेदर आपको सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है या गोल्ड में। तो इस वीडियो में इतना दोस्तों, छोटी सी वीडियो थी, वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, दोस्तों में इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करिए अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है वो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है।